Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with the new video and आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है मेक फ्रेंड मेक एंडलेस एफर्ट्स। क्या है? एंडलेस एफर्ट्स करना, किसी चीज के अंदर कोशिश करते ही रहना करते ही रहना करते ही रहना। तो अब ये स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है वो तो हम स्टोरी के दौरान ही सीखेंगे, एंड ये हमें क्या शिक्षा देना चाहती है वो भी हमें पता चलेगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको इसका जो मोरल वैल्यू है वो समझ आ सके। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर लिव टू गॉड्स हु यूज्ड टू प्ले अराउंड टुगेदर। दो गॉड्स थी जो हमेशा एक साथ खेला करती थी। क्या थी? दो गॉड थी जो हमेशा एक साथ खेलती थी, एक ही साथ रहती थी, जहां भी जाती थी खेलती कूदती एक साथ थी। Once while playing they accidentally fell into a pit। एक बार क्या होता है, वो दोनों खेल रहे होते हैं और एक्सीडेंटली अचानक से क्या होता है, वो पिट माने गड्ढे में गिर जाती है। दोनों खेलते खेलते गिर जाती हैं। बहुत द गोड्स गॉट वेरी स्केयर्ड। दोनों की दोनों बहुत डर जाती है कि अब वो गड्ढे में गिर गई हैं, कैसे बाहर निकलेगी, कौन निकालेगा उन्हें, क्या होगा उनका। कई सारी चीजें माइंड में आ रही थी उनके, बहुत परेशान हो गई थी। दे ट्राइड वेरी हार्ड टू क्लाइंब अप बट ऑल इन वेन। बहुत कोशिश करी उन्होंने कि ऊपर चढ़कर बाहर निकल आए उस गड्ढे से, बट कुछ भी काम नहीं आया। Soon one of the god became tired and lost all hope to come out। इसी तरह अब जल्दी से दोनों थक जाती है। एक गोट क्या होती है, उन दोनों में से एक गोट थक जाती है, वो हार मान लेती है, सारी होप छोड़ देती है बाहर निकलने की, और वो बैठ जाती है। बैठकर क्या करती है, रोने लगती है, रोती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम बाहर निकल ही नहीं सकते। The other god kept on trying and trying to come out of the pit। बट जो दूसरी गॉड थी ना, वो हार नहीं मानती, वो ट्राई करती रहती है करती रहती है। कब तक ट्राई करती है? जब तक वो उस गड्ढे से बाहर ना आ जाए। वो कूदती रहती है, कोशिश करती रहती है। It kept trying to come out of it kept jumping higher and higher and almost reached the top। वो इतना ऊंचा ऊंचा कूदती है कि पूरे टॉप तक, मतलब वहां तक उसका मुंह दिखने लगता है, बट वो बाहर नहीं निकल पाती। पर वो कूदती रहती है, हर बार ऊंची कूदती थी, इतना कूदती थी, फिर थोड़ा ऊपर कूदती, धीरे धीरे वो उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। जितना ऊंचा वो कूद सकती थी उतना ऊंचा कूद रही थी। On the other hand, the other god did not want to try and thought that they will die inside the pit। पर जो दूसरी गॉड थी वो तो हार मानकर बैठ गई थी। वो तो यही सोच रही थी अब वो दोनों वो बाहर ही नहीं निकल पाएगी, इसी के अंदर मर जाएगी गड्ढे में। The god which had been jumping also cried loud with each of its jump। पर जो गॉड कूद रही थी ना, वो बहुत बहुत तेज आवाज भी कर रही थी, रो भी रही थी, जंप भी कर रही थी और तेज तेज रो रही थी। क्यों रो रही थी? Her cries were heard by the passers by and they rescue the gods। अब जो उस गड्ढे के आसपास से जो लोग गुजर रहे थे या कोई भी था, उन्हें वो आवाज सुनाई देती है और वो आते और उन दोनों को बाहर निकाल देते गड्ढे से। तो अगर क्या दूसरी गॉड भी हार मानकर बैठ जाती कि अब तो हम कभी निकल ही नहीं सकते, तो क्या वो उस गड्ढे से कभी दोनों गॉड्स बाहर आ पाती? नहीं। तो अगर हमें कभी भी कोई भी हमारे सामने ऐसी परेशानी आ जाए जो लगे कि संभव सी लग रही, आप अपनी कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि वो गॉड करी जा रही थी, ट्राई करी जा रही थी, और दूसरी गॉड तो हार मानकर बैठ गई थी। पर जो गॉड थी जो ट्राई कर रही थी, कूद रही थी, उसने बिल्कुल भी हार नहीं माननी। अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे तो कोई भी चीज सॉल्व नहीं हो सकती, बट वही अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज मेक एफर्ट्स टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अगर हम बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, यही सोचेंगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें भी किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना है, सॉल्यूशन करना है, तो उसमें हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा।
कोशिश करती रहनी पड़ेगी। निरंतर कोशिश करने के बाद ही हमें हासिल होता है जो हम चाहते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी मेक एंडलेस एफर्ट्स। तो इसलिए स्टोरी का नाम क्या रखा गया, मेक एंडलेस एफर्ट्स। जैसा कि उस गॉड ने इतने एफर्ट्स करे तभी तो वो निकली, तभी तो वो बाहर आ पाए। तो ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.